Hello everyone, welcome in RKG Biology tutorial. I hope कि आप लोग स्वस्थ होंगे. In this lecture, we are going to discuss in detail about fluid mosaic model of plasma membrane. Fluid mosaic model of plasma membrane के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. क्लियर? इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल that given by the Robertson and sandwich model given by Denley and Davison. तो डेनली एंड डेवसन ने जो सैंडविच मॉडल में इंफॉर्मेशन दिया था, सेंस दिया था इन रेफरेंस टू अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ढेर सारे इंफॉर्मेशन रिलेटेड है, कॉमन है इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल along with some additional information, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ. क्लियर? So the basic concept of cell membrane or plasma membrane same as in the sandwich model. Clear? अब देखते हैं fluid mosaic model given by Singer and Nicholson in 1972. 1972 में सिंगर एंड निकोलसन नाम के दो साइंटिस्ट लोगों ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिया टू एक्सप्लेन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए. And according to them, the structure of cell membrane, plasma membrane, made up of alpha globular protein and phospholipid in the form of bilayer. अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन ये सेल्स सैंडविच मॉडल में भी दिया गया था. क्लियर? लेकिन रॉबर्टसन ने क्या बताया था यहीं पे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में बीटा फाइब्रस प्रोटीन बनाया था. क्लियर? तो यहाँ पे एक्चुअली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कौन सा प्रोटीन रहेगा? अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन रहेगा. क्लियर? और जो फास्फोलिपिड है वो सेम है. क्लियर? इन द फॉर्म ऑफ बाई लेयर. अब हम लोग देखते हैं कि जो फास्फोलिपिड है ये एम्फीपैथिक प्रॉपर्टी को शो करता है. क्लियर? सेम जैसा सैंडविच मॉडल में था. देखते हैं हम लोग. सो दिस इज द head part and this head part made up of glycerol. we know already ये head part किसका बना होता है? ग्लिसरॉल का बना होता है. और जो ये head part है इसी को बोलते हैं हम क्या? पोलर एंड या पोलर रीजन बोलते हैं. क्लियर? और ये जो पोलर एंड है, पोलर रीजन है, हेड रीजन है, ये हाइड्रोफिलिक होता है. हाइड्रोफिलिक इन नेचर मतलब वाटर लविंग इन नेचर. क्लियर? और जो दूसरा रीजन है, दूसरा जो फेस है ये है इस तरह से. दैट इज द दीज टू आर द टेल रीजन. इसको हम क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं. और ये जो टेल है वो नॉन पोलर एंड या नॉन पोलर रीजन बनाता है. क्लियर? और ये हाइड्रोफोबिक होता है. हाइड्रोफोबिक इन नेचर मतलब वाटर हेटिंग इन नेचर. क्लियर? और ये जो दोनों टेल हैं एक्चुअली दीज आर द टू फैटी एसिड्स. दो फैटी एसिड्स हैं. तो इस तरह से एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से दो फैटी एसिड अटैच है. सो दिस इज द डाइग्लिसराइड फैट, डाइग्लिसराइड लिपिड. क्लियर? इसी को हम डाइग्लिसराइड फैट या डाइग्लिसराइड लिपिड बोलते हैं. वन ग्लिसरॉल एंड टू फैटी एसिड. क्लियर? एस्टर बॉन्ड के थ्रू फैटी एसिड अटैच हो गया है ग्लिसरॉल से और इसी ग्लिसरॉल से अटैच होता है phosphate. Clear? So this is the phosphate and this phosphate attached to this glycerol and make the phospholipid. Phospholipid का क्या मतलब स्टूडेंट? फास्फोरस और लिपिड. क्लियर? और लिपिड में क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है और फैटी एसिड होता है. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दो डिस्टिंक्ट रीजन है. वन इज द हेड रीजन
other is the tail region. One is the polar region, other is the non-polar region. One is the hydrophilic region and other is the hydrophobic region. तो इसी को बोला गया है क्या, एम्फीपैथिक प्रॉपर्टी ऑफ द फॉस्फोलिपिड. क्लियर? So this is the amphipathic property of phospholipid which present in plasma membrane. अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो फास्फोलिपिड है, इसमें जो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो तरह की मूवमेंट शो करते हैं. एक तरह का मूवमेंट है ट्रांजिशन मूवमेंट और दूसरा तरह का मूवमेंट जो है उसको बोलते हैं हम फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट एंड ट्रांजिशन मूवमेंट. ट्रांजिशन मूवमेंट क्या होता है? ट्रांजिशन मूवमेंट में फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स एक ही लेयर में मूव करेंगे. क्लियर? एक जगह से दूसरे जगह. सो मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोलिपिड मूव इन अ सेम सिंगल लेयर. दैट इज द ट्रांजिशन टाइप ऑफ मूवमेंट. और अगर फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स एक बाई लेयर से दूसरे बाई लेयर में मूव करेंगे तो ऐसे मूवमेंट को बोलेंगे हम फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. क्लियर? सो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल जब एक ही मेम्ब्रेन में मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह तो ट्रांजिशन मूवमेंट, और जब फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल एक लेयर से दूसरे लेयर में मूव कर रहे हैं तो दैट इज द ट्रांजिशन, सॉरी दैट इज द फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. ओके, so these two types of movement shown by the phospholipid molecule and phospholipid show amphipathic property. Clear? Now we see about the alpha globular protein which present in cell membrane. तो ये जो प्रोटीन है वो दो तरह का होता है. क्लियर? वन इज द इंट्रिंसिक प्रोटीन. इंट्रिंसिक प्रोटीन का मतलब एक्सटर्नल प्रोटीन, बाहरी प्रोटीन. क्लियर? और दूसरा है इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन, मतलब इंटरनल प्रोटीन. एक्सट्रिंसिक का मतलब आउटर एक्सटर्नल और इंट्रिंसिक का मतलब इंटरनल अंदर का या इंटीग्रल प्रोटीन. और ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है ये पार्शियली एम्बेडेड भी हो सकता है बाइलेयर ऑफ फास्फोलिपिड में या फुल्ली एम्बेडेड हो सकता है. पार्शियली भी एम्बेडेड रहता है और फुल्ली भी एम्बेडेड होता है. क्लियर? तो हम लोग देखेंगे डायग्राम में. सी, और इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या बताया गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका जो टोटल थिकनेस है वो अप्रॉक्स 75 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम होता है. जो टोटल थिकनेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो 75 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम होता है. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस स्ट्रक्चर है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं. इसमें जो पोर का साइज है, क्लियर, पोर साइज, पोर्स के जो साइज है इनका डायमीटर 7 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्स होता है. क्लियर? ओके, अब हम लोग देखते हैं कि डायग्राम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का. सही, see this is the head part, these are the heads, these are the heads and they are made up of glycerol, we already know this. And from these head tails attach, that mean fatty acid attach like this. Okay, so this is the one layer of phospholipid. ये एक लेयर हो गया फास्फोलिपिड का. और कैसा है? बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड है तो दो लेयर है. ओके, तो फिर से हम लोग बना लेते हैं इस तरह से. Okay, so these are the head part and these are the tails. Okay, these are the tails. ये tails है that made up of fatty acids. So this is one layer of phospholipid and this is another layer of phospholipid. That is the meaning of bilayer of phospholipid. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो bilayer of phospholipid का बना होता है. So I label here, this is the head part. और ये हेड पार्ट कैसा होता है?
polar end है, polar region है, that is the hydrophilic है. This is also the head and this is the tail region. यही क्या है? tail region है. और tail region कैसा होता है? That is the hydrophobic होता है, non polar होता है और fatty acid से बना होता है. Clear? Okay. अब हम लोग देख लेते हैं that is the bilayer of phospholipid. और bilayer of phospholipid इस साइड से भी और इस साइड से भी. क्लियर? मतलब हेड के ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे भी क्या होता है? दैट इज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट होगा. इसी को हम पेरिफेरल प्रोटीन भी बोल सकते हैं. क्लियर? सी लाइक दिस. एंड these peripheral proteins are extrinsic proteins are alpha globular protein. क्लियर? इस तरह से alpha globular protein. So these are the globular protein molecules present on the head part. Clear? So these are the protein, that is the extrinsic protein. Extrinsic protein or peripheral protein we can say, or external protein or outer protein. Clear? Same, this is also the protein. Okay. अब हम लोग देखते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटेग्रल प्रोटीन भी प्रेजेंट है. सी वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है. Like this. This is the integral protein or intrinsic protein. Suppose I draw here also, or I can draw here also, no problem. So these are what? These are the intrinsic protein or integral protein hai. Clear? So I just extend this here. This is the head region. Okay. So this is what? This is the intrinsic प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन. जो क्या है? अभी हम लोग ने देखा ये पार्शियली इम्बेडेड है. क्लियर? और भी बना लेते हैं फुल्ली इम्बेडेड इस तरह से. See, this is the fully embedded like this. This is the fully embedded intrinsic protein. It is also the intrinsic protein or integral protein. और ये क्या है? fully embedded, पूरी तरह से embedded है. Clear? So here is the head and this one is the head and tail. Clear? So this is the structure of fluid mosaic model. Okay? और भी हम लोग देखने वाले यहाँ पे कि ये कि हेड क्या है? That is away from each other, and जो tail है क्या? They face to each other, and between the tail there is a weak attractive force, that is the van der Waal force. और इस tail के बीच में क्या प्रेजेंट है? That is the weak attractive force प्रेजेंट है, that is the van der Waal force. Clear? So this is the weak attractive force, that is the van der Waal force. और ये van der Waal force दो टेल रीजन को आपस में होल्ड किए रहता है. क्लियर? ओके. See, this is the intrinsic protein, and this intrinsic protein also known as channel protein. Channel protein. क्यों हम इनको चैनल प्रोटीन बोलते हैं? Why we say channel protein? See, we check what are the properties shown by the plasma membrane. तो अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू फैट या फैट सॉल्युबल सब्सटेंस पास हो सकता है कि नहीं, कैन इंटर और कैन एग्जिट और नॉट. सी, दिस इज द फैट मॉलिक्यूल, एंड दिस फैट मॉलिक्यूल कैन क्रॉस दिस पेरिफेरल प्रोटीन, and this can also cross the
head region, that is the polar region, and no problem it can cross the tail region of the phospholipid and it can pass through the plasma membrane. So that is the fat soluble substance or fat soluble substances or any fat can pass through the cell membrane, plasma membrane. Say check water soluble substance or water can pass through cell membrane or not. See, this is the pathway through which water can enter and exit through the cell membrane. Here water can pass up to the peripheral protein and can pass up to the head region, but this tail region is impermeable for the water. क्योंकि टेल रीजन कैसा होता है, ये हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर के एंट्री को एग्जिट को अलाउ नहीं करेगा. तो वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ कहां तक, हेड रीजन तक ही पहुंचेगा. लेकिन this intrinsic protein which is fully embedded in the bilayer of phospholipid, यहाँ पे ये water molecule या water soluble substance can pass through this intrinsic protein. So here we are observing that water and water soluble substance can pass the cell membrane or plasma membrane that lack in sandwich model and unit membrane model. Sandwich model में और unit membrane model में डेनली डेविसन एंड रॉबर्टसन ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वाटर एंड वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन को पास कर सकता है या नहीं. लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में सिंगर एंड निकोलसन ने बताया कि जो बिग प्रोटीन मॉलिक्यूल है, दैट इज द इंट्रिंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, उसके थ्रू वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस कैन इंटर एंड कैन एग्जिट. दैट मीन्स सेल मेम्ब्रेन अलाउ द entry and exit of water and water soluble substance. So that is the characteristic feature of membrane. See here, this large protein molecule allow the entry of water molecule. That's why it is the channel protein. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, channel protein बोलते हैं. Clear? See here, on the outer surface of the cell membrane, cell membrane के outer surface पे some amount of कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं. क्या बोलने वाले हैं, ग्लाइकोकैलिक्स. ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है. सो ग्लाइकोकैलिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड अटैच ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. तो इस तरह से अगर हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन देखें तो इसमें मेनली phospholipid है in the form of bilayer, then protein present है as a peripheral or extrinsic protein और intrinsic protein, integral protein, और some amount में carbohydrate protein present है on the surface of outer membrane, that is the glycocalyx. Okay, see here one thing, Singer and Nicolson gave a statement to explain the fluid mosaic model. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए सिंगर एंड निकोलसन ने एक स्टेटमेंट दिया, दैट मीन प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड. उन्होंने अपने मॉडल को क्या बताया, प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड. यहाँ पे आइसबर्ग का क्या मतलब है, आइसबर्ग का मतलब है प्रोटीन से. ये जो इंटेग्रल प्रोटीन है, जो फुल्ली एम्बेडेड है या जो पार्शली एम्बेडेड है प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये क्या है, दैट इज द आइसबर्ग है. और सी क्या है, सी का मतलब है यहाँ पे जो ये फास्फोलिपिड है. सो दिस फास्फोलिपिड कंपेयर टू द सी एंड द आइसबर्ग कंपेयर टू द मेनली peripheral protein or intrinsic protein. That means the protein iceberg float in the sea of lipid. See this phospholipid present in quasi state. quasi state का क्या मतलब है, quasi state का मतलब है जेली लाइक लेयर. जेली लाइक, तो जेली लाइक मतलब ना तो लिक्विड ना तो सॉलिड, मतलब लिक्विड सॉलिड के बीच का नेचर होता है किसका, फास्फोलिपिड का.
और इसी फास्फोलिपिड को कंपेयर कर दिया किससे, सी से, और इस जेली लाइक फास्फोलिपिड रीजन में क्या फ्लोट करता है, प्रोटीन के आइसबर्ग फ्लोट करते हैं. सो दैट इज द सेंटेंस टू एक्सप्लेन द फ्लूइड मोजाइक मॉडल, that is protein iceberg in the sea of lipid. Clear? Okay. Next we see next criteria to fulfill the property of cell membrane. ये सेल मेम्ब्रेन कैसा है, डायनेमिक नेचर को शो कर रहा है, डायनेमिक नेचर को शो कर रहा है. सी कैसे डायनेमिक नेचर को शो कर रहा है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो फास्फोलिपिड है इसके मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं और दो तरह की मूवमेंट शो करते हैं, ट्रांजिशन मूवमेंट एंड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. सपोज अगर हम इनको नंबरिंग कर दे, सपोज कि ये फास्फोलिपिड 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है और ये 6 है, और नीचे के फास्फोलिपिड को हम नंबरिंग कर दे कि सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है और ये एफ है. क्लियर? तो अब क्या होगा, ये ट्रांजिशन मूवमेंट को शो करते हैं, मतलब जो फास्फोलिपिड 1 है वो मूव करके फोर्थ के पोजीशन पे चला जाएगा और फोर्थ वाला मूव करके 1 के पोजीशन पे आ जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1. तो यही है क्या, ट्रांजिशन मूवमेंट. यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोलिपिड मूविंग इन द सेम लेयर. क्लियर? सो दिस इज द ट्रांजिशन. और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, सपोज ये बी वाला मूव करके चला गया कहाँ पे, एफ पे, तो यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, एफ हो गया. सो अगेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोलिपिड मूविंग इन द सेम लेयर, सो दैट इज द ट्रांजिशन. और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या है, सपोज ये जो मॉलिक्यूल नंबर 4 है फास्फोलिपिड का, ये मूव करके आ गया कहाँ पे, सी में, यहाँ पे सी रीजन में आ गया और सी वाला चला गया ऊपर, तो यहाँ पे C हो गया और यहाँ पे 3 हो गया. तो इस तरह से मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोलिपिड मूव फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है फास्फोलिपिड के, वो सेल मेम्ब्रेन में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, एक लेयर से दूसरे लेयर में या एक ही लेयर के अंदर मूव कर रहे हैं. इसका मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल नेचर का है, डायनेमिक नेचर का है, मतलब वेरिएबिलिटी को शो करता है. क्लियर? सो दिस इज द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच फुलफिल बाय द फ्लूइड मोजाइक मॉडल. तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो डायनेमिक है, वेरिएबिलिटी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, इलास्टिक इन नेचर है, फ्लेक्सिबल इन नेचर है, because of the movement of phospholipid molecule and also movement of intrinsic molecules, intrinsic protein molecules. ये जो peripheral proteins है, intrinsic protein है, they can also move in the cell membrane. Clear? Okay. Next property shown by the cell membrane, that is the active transport. Active transport. Active transport. तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी शो करता है. सपोज कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन के बाहर इस तरह से, और ये मॉलिक्यूल ये सपोज प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, और ये किससे बाइंड हो गया, ये बाइंड हो गया दैट इज द इंट्रिंसिक प्रोटीन से. अब इंट्रिंसिक प्रोटीन इसको मूव करके कहां पे लेके आएगा, दिस पार्ट में लेके आएगा, दिस इनर पार्ट में लेके आएगा, और यहाँ पे आ गया ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये इस तरह से आ गया ये. और जब आएगा तो फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो सब्सटेंस लेके आया था ऊपर से, इसको रिलीज कर देगा इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल रिलीज कर देगा इस तरह से. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है या इंटीग्रल प्रोटीन है, दे आल्सो शोइंग द मूवमेंट. क्लियर? वो भी क्या कर रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है, मतलब कैरियर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट को शो कर रहा है. क्लियर? सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को शो कर रहा है. तो इस तरह से जो सेल मेम्ब्रेन है, इट अलाउइंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस
and it is dynamic in nature, flexible in nature, showing the variability, and it also showing the active transport. तो इस तरह से जो फ्लूइड मोजेक मॉडल है, that is most accepted model of cell membrane. Clear? And that is the latest model given by Singer and Nicholson. Clear? शॉर्ट में हम लोग फिर से रिकैप कर लेते हैं. This plasma membrane, according to fluid mosaic model, made up of अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन. क्लियर? और ये अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन दो तरह का है. एक तो है पेरिफेरल, दैट मीन एक्सट्रिंसिक, जो बाहरी है, एक्सटर्नल है, और दूसरा जो इंटरनल है या इंट्रिंसिक है या इंटेग्रल है. और फास्फोलिपिड से बना है, बाइलेयर के फॉर्म में. फास्फोलिपिड दैट इज लिपिड एंड फास्फोरस. और ये फास्फोलिपिड कैसा प्रॉपर्टी शो करता है? एम्फीपैथिक प्रॉपर्टी. इसका क्या मतलब है कि फास्फोलिपिड के दो डिस्टिंक्ट रीजन हैं. वन इज द हेड रीजन, अनदर इज द टेल रीजन. हेड रीजन कैसा है? पोलर इंड है, पोलर रीजन है, ये हाइड्रोफिलिक है. टेल रीजन नॉन पोलर इंड है, नॉन पोलर रीजन है, और ये हाइड्रोफोबिक रीजन. सो फास्फोलिपिड शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ एम्फीपैथिक. क्लियर? और फास्फोलिपिड दो तरह के मूवमेंट को शो कर रहा है, ट्रांजिशन मूवमेंट एंड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ स्ट्रक्चर है, दैट इज द ग्लाइकोकाइलिक्स. तो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फास्फोलिपिड पार्टिसिपेटेड है. क्लियर? और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो थिकनेस है वो अप्रॉक्स 75 टू 100 एंगस्ट्रॉम है. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस है, तो इसके पोर का जो साइज है वो 7 टू 10 एंगस्ट्रॉम के अप्रॉक्स है. क्लियर? So these are about the fluid mosaic model given by Singer and Nicholson. Clear? So I request to all of you, please subscribe my channel, like, share, comment the videos.